अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम बहुत ही मज़ेदार और क्विक बनने वाला होममेड पिज़्ज़ा बनाते हैं और देखते हैं उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप जो है वो मैदा ले लिया है, आम जो ऑल पर्पज़ फ्लावर होता है वो ले लिया है। और ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने सबसे पहले 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टेबल स्पून जो है वो भर के मैंने इंस्टेंट ईस्ट लिया है और 1.5 टेबल स्पून शुगर लिया है। फिर 1 कप जो है वो आप लोगों ने ल्यूक वार्म वाटर लेना है। ल्यूक वार्म वाटर यानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो टच करने में और बहुत ठंडा ना हो। और ये मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लिया है जिसको हम कोटिंग के लिए यूज़ करेंगे। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, बेसिकली वेजिटेबल ऑयल हो तो ज़्यादा प्रेफरेबल है। अच्छा, ये जो थी वो मेरी इंस्टेंट थी तो मैंने इसलिए पहले से पानी में नहीं भिगोई। ये तो सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आप अपने मैदे में शामिल कर लें और इसको जो है वो हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। इस तरह मिक्स करें कि कोई भी चीज़ एक जगह पे क्लम्प ना करे, सब पूरे मैदे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। फिर पानी से जो है वो डो को नीड कर लें। पानी जो है वो हस्बे ज़रूरत आपने ऐड करना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या बहुत ज़्यादा हार्ड डो नहीं नीड करनी है, क्योंकि इन दोनों सूरतों में फिर डो अच्छे से राइज़ नहीं होगी। और जितना पानी चाहिए सिर्फ उतना यूज़ करें, पूरा पानी नहीं चाहिए। तो यहाँ जो है वो डो को आप हाथ की मदद से थोड़ा सा कंटिन्यूसली नीड करें ताकि ये जो है वो साइड्स पे चिपकना छोड़ दे। जब ये साइड्स पे चिपकना छोड़ देगी तो इसका मतलब है कि डो अब आपकी प्रॉपर्ली नीड हो गई है। तो यहाँ पे जो है वो डो को मैं एक हाथ की मदद से वो एक राउंड सी शेप दे लूँगी और सारे जो इसके एजेस हैं उनको मैं अंदर अच्छे से टक इन कर दूँगी ताकि ये बिल्कुल एक राउंड सी शक्ल में आ जाए। उसके बाद मैं इसको जो है वो बाउल में रख दूँगी, जो जिस बाउल में हमने इसे नीट किया था, और उस बाउल को मैं अच्छे से जो है वो ऑलिव ऑयल से कोट कर दूँगी। और अपनी ब्रेड को भी जो है वो मैं ऑलिव ऑयल से कोट कर दूँगी ताकि जो है ये जब राइस करे तो ये इसकी साइड्स पे स्टिक ना करे। से कोट करके इसको फिर मैं ये सीलिंग रैप जो सा होता है इससे मैं अच्छे से इसको कवर अप कर दूंगी ताकि जो है वो डो को प्रॉपर राइज़ होने का मौका मिल जाए। जब आप इस तरह से सीलिंग रैप से इसको एयर टाइट कर देते हैं तो यीस्ट बहुत अच्छे से राइज़ करती है। इसको आपने इस तरह रैप करके किसी डार्क जगह के ऊपर रखना है या थोड़ी सी जो गर्म जिस तरह की होती है ना जगह, जैसे माइक्रोवेव के अंदर, तो इस तरह की किसी जगह पे इसको रखना है ताकि डो राइज़ हो जाए। यहाँ पे मैंने जो है वो चिकन लिया है टॉपिंग्स के लिए। चिकन को मैं जो तिक्का मसाला होता है उसके साथ थोड़ा सा मैरिनेट करूँगी। यहाँ मैं शान का तिक्का मसाला यूज़ कर रही हूँ। आप अपने स्पाइस लेवल के अकॉर्डिंग मसाला ऐड करके इसको उसमें जो है वो चिकन को क्यूब्स में कट करके कोट कर लें। और यहाँ पे मैं हाथ की मदद से मसाले को अच्छे तरीके से सारे चिकन के ऊपर रब कर रही हूँ ताकि जो है वो सब जगह इक्वल टेक्सचर आ जाए, इक्वल टेस्टी वाला हो। इधर चिकन को फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं 1 से 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल के ऐड कर रही हूँ। ऑयल थोड़ा सा जब गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर अपना चिकन ऐड कर दूँगी। यहाँ मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन जो है वो हम ऑलिव ऑयल में कुछ देर पकाएंगे जब तक कि इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं हो जाएगा। किसी फ्लैट स्पैचुला की मदद से हम जो है वो चिकन को थोड़ा सा हिलाएंगे सो दैट ये पैन के साथ स्टिक ना कर जाए। देखिए आग यहाँ पे जो है वो बिल्कुल मीडियम टू लो पे है, बिकॉज़ हम हाई फ्लेम पे इसे नहीं पकाएंगे ताकि चिकन जल ना जाए। बिल्कुल लो से फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे सो दैट चिकन अंदर तक गल जाए। यहाँ चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया तो मैं इसको थोड़ा सा पानी ऐड करके ढक कर पकाऊँगी ताकि अंदर तक से चिकन पक जाए और गला ना रहे। टॉपिंग्स जो हमने यूज़ करनी है वो देख लेते हैं। यहाँ मैंने कुछ कॉर्न्स और कुछ स्लाइस्ड ऑलिव्स ले लिए हैं। ये जो कैंड मिलते हैं ये मैंने वो यूज़ किए हैं। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया और एक शिमला मिर्च लिया है। ये पूरी मैं यूज़ नहीं करूँगी, इसका कुछ पार्ट यूज़ करूँगी। प्याज को जो है वो इस तरह मैं क्यूब फॉर्म में कट कर रही हूँ। क्यूब फॉर्म में कट करने के बाद इसकी जो लेयर्स होंगी उनको मैं हाथ की मदद से अलग कर लूँगी और फिर जो है वो मैं इनको
पिज़्ज़ा पे टॉप करूँगी। एक ही कटिंग में आपको काफ़ी सारी लेयर्स मिल जाती हैं एक कट में, तो इसलिए इसको बहुत थोड़ा सा ही प्याज यूज़ होगा, अराउंड हाफ़। यहाँ पे शिमला मिर्च को भी मैं इसी तरह थोड़ा सा क्यूब फॉर्म में कट कर लूँगी। क्यूब फॉर्म में इतना मोटा भी कट नहीं करना और इतना बारीक भी कट नहीं करना, बिल्कुल रीज़नेबल सा एक साइज़ हो, सो दैट वो खाने में इतना बुरा ना लगे और मुंह में भी कच्चा कच्चा ना आए। टॉपिंग्स बिल्कुल ऑप्शनल हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास घर में जो चीज़ें अवेलेबल थी मैं वही सब जो है वो यूज़ कर रही हूँ। अब अगर आप हैलोपिनियोज़ यूज़ करना चाहें या और भी डिफ़रेंट तरह की और कोई टॉपिंग यूज़ करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ये मैंने एक ट्रे सी तैयार कर ली थी अपनी टॉपिंग के लिए, मैं पहले से रेडी करके रख रही हूँ। जी, तो यहाँ जो है वो मैं अपने वर्क सरफेस के ऊपर थोड़ा सा जो ऑल पर्पस ड्राई फ्लावर है वो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ। यहाँ पे हम अपनी डो को एक दफ़ा फिर से हाथ से नीड करेंगे। डो जो है वो मेरी इतनी राइज़ हुई है, इतनी मुझे इतनी ही चाहिए थी और ये अराउंड 1 से 1.5 घंटे में इतनी राइज़ हो गई थी। तो यहाँ मैं हाथ की मदद से डो के ऊपर जो है वो जो ड्राई फ्लावर है वो स्टिक करके उसको थोड़ा सा फिर से नीड कर रही हूँ। हाथ की मदद से इसको अच्छे से जो आपने नीट करना है, उसके बाद इसको आप बड़े से एक गोल से पेड़े की शक्ल दे लें और उस गोल से पेड़े को जैसे रोटी की तरह आप उसके एजिस को बारीक करते हैं, उस तरह हाथ की मदद से इसको बारीक करते जाएं और बिल्कुल इस तरह करना जिस तरह आप रोटी का इनिशियल प्रोसेस होता है जिसमें आप उसको हाथ की मदद से बारीक करते हैं और सेंटर से भी पतला करते हैं। इस तरह फिर एक रोलिंग पिन ले लें और बिल्कुल रोटी की तरह आपने इसको जो है वो रोलिंग पिन से थोड़ा सा फ्लैट करना है और बड़ा करना है। आपने अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो है वो उसकी थिकनेस रखनी है। मुझे जो है वो इतनी थिकनेस रिक्वायर्ड थी। अब मैं इसको बेकिंग ट्रे में शिफ्ट कर रही हूँ जिसमें मैंने इसको बेक करना है। तो उसके लिए मैंने ये बेकिंग ट्रे ली है और इसके अंदर मैं अपनी बेकिंग शीट बिछा लूँगी। नीचे जो वैक्स पेपर होता है बेसिकली वो वैक्स पेपर मैं इस पर बिछा दूँगी। आपने उसके ऊपर जो है वो फिर अपनी डो को रखना है और उसके बाद जो है वो मैंने इसको इस तरह फ़ोल्ड इसलिए किया था कि सर्कल में उठाने से वो किसी साइड से लंबी होती है, किसी साइड से छोटी होती है, तो इस तरह फ़ोल्ड करने से फिर आपको वो ईज़िली एक ही फॉर्म में उठाई जाएगी। हाथ की मदद से इसे थोड़ा सा और स्ट्रेच कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे जो है वो जितनी लेंथ रिक्वायर्ड है मैं उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर रही हूँ। थिकनेस जो है वो मैंने डो की इतनी रखी है। अब आपने जो है वो एक फ़ोर्क की मदद से इसके अंदर होल्स पोक कर देने हैं। पूरी जो ब्रेड है उसके अंदर सारे में आपने इस तरह होल्स पोक करने हैं। इससे ये होता है कि जब आप इसके ऊपर सॉस अप्लाई करते हैं तो वो बहुत मज़े का फिर एक टेक्सचर देती है। अंदर भी वो जो है ना वो डो में भी शामिल हो जाती है। मैं जो है वो रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस जो मिलता है वो यूज़ कर रही हूँ। वो मैं फ़ोर्क की मदद से ही पूरे पिज़्ज़ा के ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। पूरे पिज़्ज़ा पे स्प्रेड करने के बाद ये मैंने उसके ऊपर जो चिकन पहले से तैयार करके रखा हुआ था वो थोड़ी बहुत टॉपिंग्स ऐड कर रही हूँ और टॉपिंग की फॉर्म में ऐड कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर जो बाकी की टॉपिंग्स हैं वो भी साथ साथ ऐड करूँगी। इनिशियल स्टेज पे मैं थोड़ा ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैंने दोबारा एक और दफ़ा लेयरिंग करनी है, तो फिर उसके अंदर मैं बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने ग्रीन कैप्सिकम जो थी या बेल पेपर जिसको बोलते हैं वो ऐड किया है। आप जो है वो इनिशियल जो पहली लेयर है उसमें थोड़ा ऐड करें, सो दैट आप जब ऊपर वाली लेयर में दोबारा ऐड करेंगे तो ये ओवरफ्लो ना हो जाए या बहुत ज़्यादा ना हो जाए। यहाँ पे मैंने अनियंस भी ऐड कर दिए हैं और इसी तरह से फिर मैं कुछ ऑलिव्स और कॉर्न्स भी ऐड कर दूँगी। अच्छा, पहली लेयर ऐड करने के बाद जो है वो मैं इसके ऊपर अब चीज़ की लेयरिंग करूँगी। चीज़ जो है वो मैं कैशकवल चीज़ यूज़ कर रही हूँ, ये बेसिकली गोट मिल्क से बनती है और आप लोगों की मर्ज़ी है, आप जोन सी मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास मोज़रेला हो या पिज़्ज़ा चीज़ हो, जोन सी भी हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास कैशकवल है। अच्छा, और इसके बाद जो है वो फिर आपने इसके ऊपर चीज़ जेनरसली जो है वो ऐड करनी है, बिकॉज़ चीज़ से पिज़्ज़ा ऑब्वियसली चीज़ से ही बहुत यम्मी लगता है। इसके बाद मैं सेकंड लेयरिंग करूँगी। सेकंड लेयर के अंदर मैं उसी तरह से पहले चिकन ऐड करूँगी, फिर उसके ऊपर मैं ग्रीन बेल पेपर्स ऐड करूँगी और ऑलिव्स और फिर मैं कॉर्न्स ऐड करूँगी। कोई मतलब इसके अंदर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह का चाहें आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं चीज़ों को और मतलब आपकी मर्ज़ी, आप अपने बॉस आप हैं।
ओके, तो यहाँ पे मैं टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा-सा ओरिगेनो इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। ओरिगेनो से बहुत मज़े का टेस्ट आता है, बिलीव मी, आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा और स्प्रिंकल कीजिएगा अपने पिज़्ज़ा के ऊपर। है वो अब हम ओवन में शिफ्ट करेंगे। ओवन को मैंने अराउंड 170 टेम्परेचर के ऊपर 170 डिग्रीज़ के ऊपर पहले से 10 टू 15 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लिया था। आप भी उसको प्री हीट पे करके उसके बाद पिज़्ज़ा रखिएगा। तो चलें जी, यहाँ अराउंड 20 मिनट्स बाद हमारा पिज़्ज़ा रेडी है और इसको अब हम पिज़्ज़ा कटर की मदद से जो है वो स्लाइस करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और होममेड पिज़्ज़ा तैयार है। इसका चीज़ पुल बहुत ही यम्मी था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना। अल्लाह हाफ़िज़।